नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में कुछ मुहावरों के अर्थ पूर्व के वीडियो में समझा दिए हैं। अगला टॉपिक लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर की लोकोक्ति आती है जिसका आपको अर्थ लिखना होता है या अगला लोकोक्ति देकर उसका वाक्य में प्रयोग भी करवा सकता है। मोस्टली अर्थ ही पूछा जाता है। तो देखिए लोकोक्तियाँ। पहली लोकोक्ति, अपना रख पराया चख, यानी अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना। अपना माल तो बचा लेना, दूसरों के माल पर नज़र रखना, उसे हड़प जाना। अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है कि अपनी करनी पार उतरनी, खुद का काम ही आगे चलकर काम में आता है। आगे देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, यानी अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, वो कुछ कर नहीं सकता है। भाड़ चना सेकने की एक भट्ठी टाइप होती है कच्ची, जिसमें चने को सेका जाता है। तो जब खूब सारे चने भाड़ में डाले जाते हैं और वो सीखते हैं तो उनमें से पट पट की आवाज़ आती है। तो मान लीजिए बहुत सारे चने तो भाड़ को भी ब्लास्ट कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, लेकिन एक अकेला चना यदि भाड़ में डालेंगे तो वो कितना ही चटपट करे, वो भाड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब एक व्यक्ति परिश्रम करता है और उसे सफलता नहीं मिलती है, तब वो ये कहावत या लोकोक्ति कहता है कि यार अकेला चना भाड़ थोड़ी फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बेचारा क्या करे। अध जल गगरी छलकत जाय, अध जल यानी आधी जल से भरी हुई, गगरी कहते हैं घड़े को, छलकत जाय यानी छलक जाना। घड़े को आधा भरते हैं और सिर पर रख कर चलते हैं तो उसका पानी छलकता है, लेकिन यदि घड़ा भरा हुआ है और उसको सिर के ऊपर रख कर चलते हैं तो वो पानी छलकता नहीं है। तो ओछा आदमी अधिक इतराता है, जिसमें कम ज्ञान होता है वो व्यक्ति ज़्यादा बड़बड़ाता है, ज़्यादा इतराता है, ज़्यादा घमंड करता है, नखरे ज़्यादा करता है। और जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी भी अपने ज्ञान का बखान नहीं करता है। अंधों में काना राजा, सारे अंधे हैं, उनमें यदि एक व्यक्ति काना है तो वो अपने आप को राजा समझता है, क्योंकि वो उन सब से श्रेष्ठ है। मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बटेर एक पक्षी होता है, तीतर, तीतर होता है उसी प्रजाति का एक पक्षी होता है। वो बहुत तेज दौड़ता है और उसको बहुत कठिनाई से पकड़ा जाता है। अब मान लो कोई अंधा आदमी है और वो बटेर पकड़ ले तो ये तो भाई बहुत ही बड़ी बात हो गई। यानी अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रमी संयोग से अच्छी वस्तु मिल जाना। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लायक नहीं है और उसे कोई चीज़ मिल जाती है तो उसके लिए ये कहावत कही जाती है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी बिना परिश्रम के इसे अच्छी वस्तु या व्यक्ति मिल गया। अंधा पीसे कुत्ता खाए, ये कहावत का आधा ही पार्ट है। ये पूरी कहावत कहते हैं अंधा पीसे कुत्ता खाए, चोरी का धन मोरी में जाए। लेकिन यहाँ पर आदि है तो आदि का ही अर्थ देखेंगे। अंधा पीसे कुत्ता खाए यानी मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य व्यक्ति उठाते हैं या असावधानी से अयोग्य को लाभ मिल जाता है। अंधा आदमी पीस रहा है चक्की पर, उसको तो दिख नहीं रहा है, वो पीसता जाता है, कुत्ता खाता जाता है, फिर वो देखता है अभी थोड़ा पीसा है, फिर और पीसता है, फिर कुत्ता खा जाता है। तो मूर्खों की मेहनत का लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई व्यक्ति साल भर तो पढ़ाई नहीं करता है और फिर परीक्षा परिणाम उसके अनुकूल नहीं आता है, तब वो पश्चाताप करता है कि यार मेरे तो इतने परसेंटेज आए। तो भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय रहते यदि अध्ययन करता, पढ़ाई करता तो आज तुम्हारे भी अच्छे नंबर आते हैं।
अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। ये भी कहावत आती है इसमें। ये पूरी कहावत कैसे होगी कि आछा दिन पाछा गया, गुरु से किया न हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंधे के आगे रोवे, अपने नैना खोवे। अंधे आदमी के सामने आप रो रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो उसको तो पता ही नहीं है कि ये रो रहा है या नहीं रो रहा है। यानी निर्दय व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान बन जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र यानी सब जगह अराजकता आ जाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना। अक्ल बड़ी या भैंस, यानी शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। किसी से पूछे कि बता अक्ल बड़ी भैंस, तो अगला कहे भैंस बड़ी। भैंस नहीं, बड़ी तो क्या है, अक्ल है। यदि अक्ल है तो भैंस आ जाती है, लेकिन यदि अकल नहीं है तो जो भैंस है वो भी चली जाती है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम अपने हाथों से ही ठीक होता है, दूसरे के हाथों से ठीक ही नहीं होता है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, यानी तालमेल का अभाव, कॉम्बिनेशन का अभाव, सबका अलग अलग मत होना या एक मत्ता का अभाव। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। रेवड़ी एक टॉफ़ी होती है, आपने देखी होगी, वाइट कलर की, जिसके ऊपर सफ़ेद तिल चिपकाए हुए होते हैं, तिल। ठीक है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को देते। अंधे व्यक्ति की एक विशेषता होती है कि वो स्पर्श करके पहचान लेता है कि ये कौन आदमी है, टच करके पहचानता है कि ये कौन है। अब यदि अंधे को रेवड़ी दे दे कि ये बांटनी है सब में, तो वहाँ पर वो हाथ लगा कर देखेगा कि हाँ ये तो अपना है, तो उसको ज़्यादा दे देता है, फिर उसको ज़्यादा दे देता है। कोई स्पर्श करता है कि नहीं ये तो कोई और ही है, तो उसको कम दे देता है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को देत। स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों की सहायता करता है। स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों की सहायता करता है। अंत भला तो सब भला, कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आम के आम गुठलियों के दाम, हर प्रकार का लाभ या एक काम से दो लाभ। आँख का अंधा और नाम नयन सुख, आँखों से तो अंधा और नाम नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत नाम होना। गुण है ही नहीं और नाम उसके विपरीत है। अब जैसे किसी का नाम है गौरी शंकर और मान लो वो रंग का काला है, तो कहेंगे भाई, और क्योंकि उसका नाम उसके गुणों के विपरीत है। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से विपत्ति में फंसना। आप भला तो जग भला, अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, उद्देश्य से भटक जाना। आया था किसी काम से, उस उद्देश्य को तो भूल गया और दूसरे काम में लग जाना। श्रेष्ठ काम करने की बजाय तुच्छ कार्य करना, कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। आधा तीतर आधा बटेर, अभी आपको एक लोकोक्ति बताई थी, अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर पक्षी होता है तीतर प्रजाति का, तो आधा तो तीतर आधा बटेर, यानी मिक्स है ये। अनमेल मिश्रण, बेमेल चीज़ें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो। इन तिलों में तेल नहीं है साहब, किसी लाभ की आशा नहीं होना। 8 कनौजिए 9 चूहे, यानी फूट पड़ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध न मानना। और पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। उल्टे बांस बरेली को, विपरीत कार्य या आचरण करना। ऊदों का लेना न माधो का देना, किसी से कोई मतलब न रखना। ऊंची दुकान फीका पकवान, वास्तविकता से अधिक दिखावा। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता की नगण्य पूर्ति,
यानी आवश्यकता अधिक और मांग कम, आवश्यकता अधिक और पूर्ति कम। ऊंकली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, जब दृढ़ निश्चय कर लिया तो बाधाओं से घबराना नहीं है। ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम में अनिश्चितता होना। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा यानी दो लाभ, एक तरकीब से दो कार्य करना, एक साधन से दो कार्य करना। एक अनार सौ बीमार, वस्तु कम और उससे चाहने वाले ज़्यादा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक की बुराई से साथी भी बदनाम हो जाते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, म्यान तलवार रखने का कवर होता है, एक म्यान में एक ही तलवार रहती, दो नहीं रह सकती। यानी दो प्रशासक एक ही जगह एक साथ शासन नहीं कर सकते। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं, एक तरफ से नहीं होती। एक तो करेला और एक नीम चढ़ा, बुरे से और अधिक बुरा होना। करेला खारा होता है और नीम पर चढ़ गया तो नीम और ही खारा होता है, यानी बुरा है और ज़्यादा बुरा हो गया। कागज की नाव नहीं चलती, बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल निरक्षर होना। कंगाली में आटा गीला, संकट पर संकट आना। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी खेती सूखने के बाद बरसात का कोई फायदा नहीं है, अवसर बीत जाने पर साधन की प्राप्ति बेकार है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्र करना या इधर उधर से सामग्री जुटाकर कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, एक दूसरे के काम आना, परिस्थितियां बदलती रहती। काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, यानी मूर्ख हर जगह होते हैं। कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता है, कहने से जिद्दी आदमी काम नहीं करता है। कोऊ नृप हो हमें का हानि, अपने काम से मतलब रखना, कोई भी राजा हो हमें क्या हानि। कोवा चला हंस की चाल, दूसरों के अनधिकार या अनुकरण करना, दूसरों का अनधिकार अनुकरण। तो स्टूडेंट्स, ये लोकोक्तियाँ आपको नोटबुक में भी करनी है और समझनी भी है। धन्यवाद।